हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 पेटल्स इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 2 को। लेसन 2 का नाम है द आंट एंड द डफ। आंट मतलब होता है चींटी और डफ मतलब होता है सफ़ेद कबूतर या फाख्ता। तो इस वीडियो में हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को देखने वाले हैं, यानी कि चींटी और कबूतर के बारे में इसमें स्टोरी बताया गया है, कहानी बताया गया है। तो आइए समझते हैं हम लोग पूरा इस लेसन को, और जहाँ पे मीनिंग आपको नहीं आएगा उसको मैं मीनिंग बताते भी चलूँगा। तो पहला लाइन हम लोगों का है इट वाज अ हॉट डे। इट वाज अ हॉट डे। हॉट मतलब होता है गर्म, डे मतलब दिन, और इट का मतलब तो यह होता है, लेकिन यहाँ पे यह का सेंस नहीं निकलेगा। कोई मौसम के बारे में बताता है, दिन के बारे में बताता है, तो इसका मतलब होता है कि गर्मी का दिन था। ठीक है। उसके बाद जो अगला लाइन है हम लोगों का है अ लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी। लिटिल मतलब होता है छोटा, अंट मतलब होता है चींटी, और वेरी मतलब बहुत, थ्रस्टी मतलब प्यासा, यानी कि एक चींटी बहुत प्यासी थी। ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे यही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहला लाइन का जो था इट वाज अ हॉट डे अ लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी, यानी गर्मी का दिन था और एक चींटी मतलब छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। अगला जो हम लोगों का लाइन है जो आपके लेसन का, सी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। सी मतलब होता है वह, वेंट मतलब गई, रिवर मतलब नदी होता है, ड्रिंक मतलब पानी पीने के लिए लगाया जाता है, पीना मतलब पीना होता है, वाटर माने पानी होता है, यानी कि वह पानी पीने के लिए एक नदी पर गई। अगला इसका लाइन है जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस। बैलेंस मतलब होता है संतुलन, हर मतलब होता है अपना, लॉस्ट मतलब खो दिया, और जस्ट देन मतलब होता है तभी, सी मतलब वह। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस, तभी वह अपनी संतुलन खो बैठी, यानी कि वो नदी में पानी पीने के लिए गई, गर्मी का दिन था और वो पानी पीने नदी पर गई, तो क्या किया, तभी वो अपना संतुलन खो बैठी। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, एंड फेल इनटू द वाटर। फेल मतलब होता है गिरना, इनटू मतलब लगाया था में, वाटर मतलब पानी में, यानी और पानी में गिर गई। उसके बाद पानी में गिरने के बाद क्या होता है, सी क्राइड, यानी उसने रोते हुए चिल्लाया बोल सकते हैं, या रोते हुए कहा। हेल्प हेल्प, हेल्प मतलब होता है सहायता करना, मदद करना। तो वो जब पानी में गिर जाती है चींटी तो बोलती है हेल्प हेल्प, यानी मदद करो मदद करो। उसके बाद आगे ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, यानी कि एक सफ़ेद कबूतर, यहाँ पे आप फाख्ता भी बोल सकते हैं इसको। एक सफ़ेद कबूतर एक पेड़ पर बैठा था। सिटिंग मतलब होता है बैठना, ट्री मतलब पेड़, और डव मतलब वही फाख्ता या सफ़ेद कबूतर बोल सकते हैं। यानी कि जब चींटी पानी में गिर जाती है और वो उसने रोते हुए चिल्लाती है मदद करो, तो वहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, एक सफ़ेद कबूतर पेड़ पर बैठा था। सी हियर्ड द एंट्स क्राई। हियर्ड मतलब होता है सुनना, ठीक है, यानी सुना, ये सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। अंट माने चींटी, क्राई मतलब रोना या चिल्लाना, यानी उसने चींटी के रोने की आवाज़ को सुनी, उसने चींटी के रोने की आवाज़ को सुनी। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरा दिया, ठीक है, और बिग मतलब बड़ा, लीफ मतलब होता है पत्ता, इनटू मतलब में की लगाया जाता है, वाटर माने पानी, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो कबूतर ने क्या किया कि एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा अच्छा से, ठीक है। यानी कि जो इस लाइन का मतलब होगा द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, यानी कि कबूतर ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया। चलिए आगे देखते हैं, द एंट आंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ, यानी कि चींटी पत्ता पर चढ़ गई। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना, और क्लाइम मतलब ये सेकेंड फॉर्म लगाया गया क्लाइम्ड, ऑनटू मतलब पर, द लीफ लीफ मतलब पत्ता, यानी कि चींटी क्या किया, पत्ता पर चढ़ गई। जब मदद के लिए चिल्लाई, पेड़ पर जो कबूतर बैठा हुआ था उसने एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया, और पानी में गिराने के बाद क्या कि चींटी उस पर चढ़ गई, और उसके बाद
द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। फ्लोटेड मतलब होता है तैरना, ठीक है। ये आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है, फ्लोटेड तैरने लगा, टू द रिवर, ठीक है। ये बैंक, बैंक मतलब होता है किनारे पे, तट पे, यानी कि पत्ता नदी के तट पर तैरने लगा, यानी कि नदी की तरफ, किनारे की तरफ उसको जो पत्ता पे चींटी चढ़ी हुई थी वो पत्ता क्या हुआ, तैरते तैरते नदी किनारे आने लगा। इन दिस वे, इस तरह से, इन दिस वे मतलब इस तरह से, द आंट वाज सेव्ड, यानी कि चींटी की जान बच गई, यानी कि इस तरह से चींटी की जान बच गई। जैसे कि पानी में गिर जाती है चींटी, ऊपर से कबूतर पत्ता गिरा देता है, उस पर चढ़ कर किनारे किनारे आ जाती है, इस तरह जान बच गया उसका। तो फिर आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम्स का मतलब होता है कुछ समय बाद। द आंट सा अ हंटर, यानी कि चींटी ने एक शिकारी को देखा। आंट माने चींटी, सामने देखना होता है, हंटर माने शिकारी होता है। ही पॉइंटेड, ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। पॉइंटेड मतलब होता है निशाना लगाना, ठीक है। एरो मतलब तीर, डव मतलब वो हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं, फाख्ता या सफ़ेद कबूतर। तो उसने कबूतर पर, यानी उसने कबूतर पर अपने तीर से निशाना लगाया था। यानी कि कुछ समय बाद चींटी क्या देखती है कि एक शिकारी था, उसने किया कि उसने कबूतर पर तीर का निशाना लगाया था। ही वांटेड टू किल हर, ही वांटेड टू किल हर, वह उसे मारना चाहता था। किल मतलब जान से मारने के लगाया जाता है, वांटेड माने चाहना, ठीक है। वह उसे मारना चाहता था। तो उसके आगे क्या होता है, द आंट क्रॉल्ड, CRAWLED, क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बीट हिम। यहाँ तक पूरा इसका लाइन है, द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बीट हिम, यानी कि चींटी रेंग कर शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रॉल्ड मतलब होता है रेंगना, ठीक है। क्रॉल्ड अप मतलब रेंग करके चढ़ गई पैर पे उसके। हंटर्स मतलब शिकारी, और फुट मतलब पाँव, बीट माने काट दिया, ही मतलब उसको, किसको, शिकारी को। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, जो इस लाइन का मतलब है, द आंट क्रॉल्ड अप, यानी रेंगते हुए चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई, हंटर के पैर पे, यानी शिकारी के पाँव पे, और बीट यानी काट लिया उसको, काट लिया। आउच, यहाँ पे जब काटती है तो क्या होता है, आवाज़ शिकारी करता है आउच। क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, जब वो किसी के पैर पे जब कुछ चोट लग जाता है, काट देती है, तो आउच की आवाज़ आता है ना, तो वही बोला शिकारी आउच। उसके बाद क्राइड मतलब चिल्लाया, द हंटर, हंटर यानी शिकारी चिल्लाया, और हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका तीर गिर गया। मतलब तीर निशाना लगाया था कबूतर पर मारने के लिए पेड़ पर, तो जब पैर में उसके काट देती है तो उसका क्या होता है, शिकारी का तीर हाथ से गिर जाता है नीचे, और इस तरह से कबूतर उड़ जाता है वहाँ से। द डव वाज सेव्ड, कबूतर बच गया, यानी जब उसको सुनाई दिया चिल्लाने की, कबूतर तुरंत तैयार हो गया, भाग गया, उड़ गया वहाँ से। तो इस तरह से कबूतर की जान बच गया। अगला जो लाइन हम लोगों का है, द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स, यानी कि द आंट, आंट माने चींटी, डव यानी कबूतर, हेल्प्ड मदद किए, यानी कि सहायता किए, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, लाइक गुड फ्रेंड्स यानी एक अच्छे दोस्त की तरह, यानी अच्छे दोस्तों की तरह, ठीक है। एक नहीं, मतलब कि लाइक माने यहाँ पे आपका कैसा है, तो एक तरह से, लाइक माने पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो है आपका है की तरह, लाइक मतलब की तरह, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्तों की तरह, यानी कि चींटी और कबूतर ने अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की मदद की। तो अगला लाइन इसका है जो लास्ट में दिया गया है आपके बुक में, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड,
इंडीड मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, और नीड मतलब होता है ज़रूरत, यानी कि ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सचमुच में दोस्त होता है। यानी कि सही में दोस्त कौन होता है? जो ज़रूरत के वक्त काम आएगा वही सच्चा दोस्त होता है। इस कहानी का मकसद है